बीते दिनों आपको एक खबर बताई थी कि कांग्रेस ने एक नया डिपार्टमेंट बनाया है। उस डिपार्टमेंट का नाम है ईगल। और अब उसी ईगल ने आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में चुनाव आयोग को घेर लिया है। चुनाव आयोग से 3 सवाल पूछे हैं और उन 3 सवालों का जवाब ऐसा लगता नहीं है कि चुनाव आयोग दे पाएगा। लेकिन आज की तारीख में जरा तफसील से चर्चा करने की जरूरत इस बात पर है कि जिस बिहार में 2011-12 के साल तक के आंकड़ों के अनुसार करोड़ों की संख्या में घर थे, क्या महज 25 दिनों के भीतर डोर टू डोर जाकर चुनाव आयोग एसआईआर करा पाएगा? ये एसआईआर है क्या? और क्या ये कोई नया तरीका और तरीकेकार है चुनाव आयोग का, जिसके जरिए कुछ ऐसे खास मतदाताओं का वोट रद्द हो जाएगा जो मतदाता विपक्ष से बिलोंग करते हैं, विपक्ष के समर्थक माने जाते हैं? सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त, यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त, 11th आवर का वक्त। और 11th आवर में आज बात कांग्रेस के ईगल द्वारा नीतीश कुमार के गढ़ बिहार में घेर लेने की ज्ञानेश कुमार को। सबसे पहले मैं आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं। अपनी स्क्रीन पर आज तक की एक खबर देखिए। यह 2012 में प्रकाशित हुई खबर है। इस खबर के अनुसार बिहार में कुल मकानों की संख्या 2.34 करोड़ है। बिहार में यह 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो आंकड़ा आया था उसकी बदौलत, और 2011-12 में जो जनसंख्या थी बिहार की वो 10 करोड़ थी। अभी हालिया दिनों में जो जातिगत जनगणना हुई बीते दिनों, जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी, उस वक्त पे जो आंकड़े आए वो आंकड़े थे 13 करोड़। लेकिन अब जरा इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर बताती है 2.93 करोड़ बिहार इलेक्टर्स will have to establish citizenship to vote this year। 2.93 करोड़ मतदाताओं को अपनी नागरिकता इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी चुनाव आयोग के सामने इस बार मतदान करने के लिए। ये बेहद ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। और अब कांग्रेस के ईगल डिपार्टमेंट ने इन तमाम मसलों पर क्या कहा, उस तरफ सीधे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इलेक्शन कमीशन का भी एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर वो ट्वीट है। इलेक्शन कमीशन ने आज ये ऐलान कर दिया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन बिहार हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। ऑल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू एसआईआर आर प्रोग्रेसिंग वेल एज पर शेड्यूल। नीचे आपको ज्ञानेश कुमार जी की तस्वीर नजर आ रही होगी। अब ये तो हो गया इलेक्शन कमीशन का अपना ऐलान, चंद खबरें, चंद आंकड़े। लेकिन कांग्रेस के ईगल ने कैसे घेरा है वो आपको जरूर देखना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर पवन खेरा का एक ट्वीट है। वो बिहार पहुंचे थे, उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ आज प्रेस को संबोधित किया और पवन खेरा ने जो बिंदु उठाए, जरा उन बिंदुओं को देखिए, इस ट्वीट को अक्षरशः देखिए। पवन खेरा लिखते हैं, बिहार के लोगों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले साजिशन, मैं इस शब्द पे जोर दे रहा हूं, साजिशन मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर किया जा रहा है। इसमें घर घर जाकर वोटरों को सत्यापित किया जाएगा और उनसे उनकी नागरिकता साबित करने को कहा जाएगा। यह खुले तौर से साजिश है, डाका है। यह डाका सिर्फ बिहार के वोटरों पर नहीं, उनके अधिकारों पर, उनकी पहचान पर, उनकी नागरिकता पर डाला जा रहा है। बिहार के लोगों के वजूद को खत्म करने की ये साजिश रची जा रही है। गहन पुनरीक्षण में कैसे नागरिकता साबित करनी होगी, अब उसका भी तरीका और तरीकेकार जो चुनाव आयोग ने बताया वो पवन खेरा बताते हैं। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोग कैसे नागरिकता साबित करेंगे? उन्हें अपनी जन्मतिथि या स्थान की सत्यता स्थापित करने के लिए कोई एक वैध दस्तावेज देना होगा।
1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म हुआ है, तो उन्हें अपने साथ साथ अपने माता पिता में से किसी एक का वैध दस्तावेज भी देना होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं के लिए इनको अपना और अपने माता पिता के वैध दस्तावेज देने होंगे, दोनों के देने होंगे 2004 के बाद वालों को। इससे 1987 से 2004 तक जो जन्मे हैं उनको माता और पिता में से किसी एक के। अब ऐसे में जो सवाल उठाए कांग्रेस ने, ईगल ने, पवन खेरा ने, वो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप देखिए। आखिर ये अब क्यों किया जा रहा है? इस पूरी प्रक्रिया को मानसून के दिनों में बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1 महीने में कैसे पूरा किया जाएगा? हालांकि 25 दिन का ही समय है। लोकसभा चुनाव के वक्त जब इसी वोटर लिस्ट पर वोट पड़े हैं तो विधानसभा में क्यों नहीं? और आगे अब जो सीधी एक लाइन है कांग्रेस जो हमेशा से लेती रही है, विपक्ष लेता रहा है, वो पवन खेरा कहते हैं साफ है, जब भी बीजेपी पर संकट आता है वो चुनाव आयोग की तरफ भागते हैं। चुनाव आयोग मोदी जी के 3 बंदर हैं, न सच सुनते हैं, न सच देखते हैं, न सच बोलते हैं। एआईसीसी मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेरा जी। तो ये तो हो गया पवन खेरा का ट्वीट, जेन्युइन सवाल उठाए। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है जो आंकड़े मैंने आपको शुरुआत में दिखाए थे। एक चिट्ठी और अभी आपको दिखाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले जरा एक छोटा सा संक्षेप में एक विश्लेषण। जरा सोचिए, 25 दिन का वक्त है। 25 दिनों में 2.34 करोड़ घरों में कैसे पहुंचेगी ये तमाम अधिकारी? कैसे पहुंचेगा चुनाव आयोग? क्योंकि चुनाव आयोग ने तो कह दिया कि हम डोर टू डोर जाएंगे, एसआईआर करेंगे। और इस एसआईआर पर सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि भाई आपने टाइमिंग चुनाव के ठीक वक्त की ही क्यों चुनी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एसआईआर करेंगे, या फिर कि कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि भाई ये अघोषित रूप से एनआरसी है। वैसे भी बीते दिनों जब आपातकाल की बात हो रही थी, जब भारतीय जनता पार्टी आपातकाल की बात कर रही थी, तो पूरे देश में एक चर्चा होने लगी थी कि आपातकाल तो ठीक है, अघोषित आपातकाल का क्या करें? तो कहीं वैसा ही तो नहीं है कि ये अघोषित एनआरसी है? ये भी एक संशय है, ये भी एक सवाल उठाया जा रहा है। और इन सब के बीच अब आपको मैं एक चिट्ठी दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये तो तय मानिए कि 25 दिनों के भीतर इतने बड़े संख्या में जहां पर मतदाता हो, 13 करोड़ जहां की जनसंख्या हो, वहां पर, अब 13 करोड़ मैं ये नहीं कह रहा हूं मतदाता है, 13 करोड़ की जनसंख्या है, उनमें से मतदाताओं की संख्या भी तो करोड़ों में होगी। तो वहां तक कैसे पहुंचेगा चुनाव आयोग? ये एक बड़ा सवाल है। अब मैं आपको एक चिट्ठी दिखाना चाहता हूं। यह चिट्ठी कांग्रेस के उसी ईगल डिपार्टमेंट ने लिखी थी, और ईगल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ऑफ लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स। और इस चिट्ठी में भी सीधे तौर पर 26 जून को लिखी गई है, आज 28 तारीख है, 2 दिन पहले की चिट्ठी है। उस दिन भी यह सवाल किया था, EC admits all is not well with India's electoral rules, but special intensive revision is a cure worse than the disease। और आगे इसमें भी 4 बिंदु बताए गए, वो 4 बिंदु आप सरसरी निगाह से देख लीजिए। This is a clear and explicit admission by the EC, यानी इलेक्शन कमीशन, that all is not well with India's electoral rolls. Exactly what the Congress party and the leader of opposition, Sri Rahul Gandhi, have been repeatedly pointing out with evidence from Maharashtra. दूसरा, but SIR is a divisive and dubious idea in the disguise of a solution. Lakhs of union and state government official will now control and dictate who has correct documents and who does not, who gets to vote in the upcoming Bihar election, etc. This carries a huge risk of willful exclusion of voters using the power of the state machinery. Tisra, the EC has come up with adverse rules of providing birth certificate of voters and their parents depending on the year of birth. These rules are arbitrary. और चौथा पॉइंट देख लीजिए, EC had mooted a proposal on 8th March 2025 for electoral roll
cleaning using Aadhaar, which while not perfect, is a more viable alternative solution than an SIR in Bihar. Why did the EC abandon that to suddenly announce an SIR 3 months after the Aadhaar proposal? जी हाँ, अब आपने ये चिट्ठी पढ़ ली, अब आपको ये बता देते हैं कि दरअसल इस चिट्ठी में कांग्रेस ने कहा क्या क्या। पहली बात तो कांग्रेस का सीधा सा वही दावा कि भाई महाराष्ट्र के चुनाव के बाद से ही हम लगातार कह रहे हैं कि आपके वोटर लिस्ट में दिक्कतें हैं और आप इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब चूंकि आपने खुद ही इस बात को मुहर लगा दिया है कि जो बात कांग्रेस कह रही थी और जो बात नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी कह रहे थे वो बात सत्य है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं। दूसरा, एक ऑब्जेक्शन उठाया सीधे तौर पर कि यदि आप एसआईआर को एक सॉल्यूशन लेकिन बना रहे हैं तो एसआईआर सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेट की मशीनरीज ही ये तय करने लगेंगी कि भैया कौन सा मतदाता जेन्युइन है और कौन सा नहीं है। यानी कि पावर स्टेट के हाथों में होगी और स्टेट में जिसकी सरकार होगी वो उन मतदाताओं के वोट, एक शंका जताई गई, एक संदेह जताया गया, वो उन मतदाताओं को वोटर मानेगा ही नहीं जो मतदाता विपक्ष के समर्थक माने जाते हैं। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण जो बात, तीसरा और चौथा का जो कंक्लूजन किया वो ये कि भाई अभी हालिया दिनों में आयोग ने एक प्रपोजल दिया था कि आधार के जरिए वो अपनी वोटर लिस्ट को दुरुस्त करेंगे। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपने आधार प्रपोजल को ठंडे बस्ते में डाल दिया और आप एक नया तरीका और तरीकेकार लेके आए जिसका नाम आपने रख दिया एसआईआर। अभी इस एसआईआर पर जिस तरीके से आज की तारीख में जब इसकी शुरुआत हुई तो पवन खेरा बिहार पहुंचे, तेजस्वी यादव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और खुलकर कई सवाल उठाते हैं, बुनियादी सवाल उठाते हैं। वो ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस के ईगल ने अपनी निगाहें बना रखी हैं हर बारीक चीज पर। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि ये जो निगाहें कांग्रेस के ईगल डिपार्टमेंट ने बना रखी है, राहुल गांधी के तमाम सैनिकों और सेनापतियों ने बना रखी है, इसका फायदा भी होगा या नहीं होगा, या फिर कि आयोग का रवैया वही रहेगा जो पहले राजीव कुमार के आयोग का था और जब से ज्ञानेश कुमार आए तब से भी लगता तो यही है कि रवैया वही है। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त द न्यूज लॉन्चर पर। कार्यक्रम यही होगा 11th आवर। शुक्रिया।